व्यूअर्स, एक लम्हे के लिए आप सोचिए कि आपको कैसा लगेगा कि आप एक ऐसे शख्स की मदद करते हैं जिसके अपने रिश्तेदार, अपने रिलेटिव्स उसे धुतकार देते हैं और उसे ये कहते हैं कि तुम किसी काबिल नहीं हो। उस शख्स का आप हाथ पकड़ते हैं, उसको हेल्प करते हैं और उसको उस मुकाम तक पहुंचा देते हैं जहां पर दुनिया उसे रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर देती है। और अब ये वो टाइम होता है जब आप उससे कुछ फ़ायदा हासिल करना चाह रहे हैं और वो आपको अचानक से ये कहकर छोड़ दे कि यार मेरे वो जो रिलेटिव्स थे ना, चूँकि वो मेरा खून है और मेरे खून को मेरी ज़रूरत है तो मैं वापस उस तरफ पे लौटना चाहता हूँ। तो मेरे ख़्याल में आप यही कहोगे कि यार सारी ज़िंदगी मतलब आप उसको फेस नहीं करना चाहोगे और आप उसकी कभी हेल्प नहीं करना चाहोगे। तो ये स्टोरी है कि इस खिलाड़ी की, उस पर बात करते हैं। लेकिन आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स जूनून को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उस्मान खान वो खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने अपनी जो ऑब्वियसली क्रिकेट खेली वो सियालकोट से उन्होंने स्टार्ट लिया। उसके बाद वो मूव हुए 2012 में कराची और वहाँ से वो खेलना शुरू हुए। कराची वाइट्स की जानिब से खेले, अंडर सरफराज अहमद की कप्तानी जो है उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेली, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा नुमाया नज़र नहीं आए। पहली मरतबा ये मंजर आम पर उस वक्त आते हैं जब 2021 के अंदर जो है ये एडिशन खेलते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से। नदीम उमर साहब जो है वो इनको पिक करते हैं और ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से खेलते हैं। तो कोई बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस इनकी नहीं होती, एक आध निस सेंचुरी ये उस एडिशन के अंदर स्कोर करते हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी खिलाड़ी होते हैं। किस्मत इनकी अच्छी ये होती है कि इनका सामना होता है उससे अगले सीज़न में मुल्तान सुल्तान्स के साथ और मुल्तान सुल्तान्स इनके ऊपर ट्रस्ट करती है। गो कि जो उनका सेकंड एडिशन PSL का होता है उसमें भी इनको को बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता, लेकिन वो जो 100 इन्होंने कर दिया होता है ना, उससे ये मंजर पे आ जाते हैं। और फिर उसके बाद जो ये वाला सीज़न 2024 का गुजरा उसमें तो ये अनस्टॉपेबल थे। सेकंड हाईएस्ट स्कोरर ऑफ PSL सीज़न 9, 2 सेंचुरियाँ स्कोर करते हैं एक ही एडिशन में। और ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरते हैं उनकी राल टपकना शुरू हो जाती है और उस्मान खान को ऑफ़र करते हैं कि भाई कहाँ आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, एमिरेट्स के अंदर आप आइए, आपको पाकिस्तान जो है वो पे बैक करेगा और आप पाकिस्तान की जानिब से खेलिए। हैरानगी हमें दोस्तों उस वक्त होती है जब उस्मान खान, जिन्होंने जब वो यहाँ से पाकिस्तान छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वो कभी भी पाकिस्तान की जानिब से नहीं खेलेंगे और साथ ही साथ उन्होंने गिले शिकवे बहुत सारे किए थे कि उनको बेसिकली, मैं आपको थोड़ा ये भी बता देता हूँ कि उस्मान खान जब यहाँ से जा रहे थे तो उनको गिला ये था कि वो डिज़र्व करते थे जब नया क्रिकेट का स्ट्रक्चर पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाया गया था एहसान मानी साहब के दौर में। तो उसमें हुआ ये था कि क्रिकेट को जो है वो 2 11s के अंदर डिवाइड किया गया था, यानी कि एसोसिएशन की क्रिकेट शुरू हो गई थी और उसमें होता यह था कि फ़र्स्ट 11 और सेकंड 11 की टीम होती थी। यानी अगर सिंध की टीम है तो एक टॉप की टीम होती थी, फर्स्ट 11 जो ऊपर लेवल की क्रिकेट खेलती थी, और एक सेकंड 11 जो उससे जूनियर लेवल की क्रिकेट होती थी। तो उस्मान खान को सेकंड 11 में मौका मिलता रहा। तो उनको गिला ये था कि यार मैं इतना सीनियर खिलाड़ी, इतना प्रोफेशनल खिलाड़ी, मुझे फर्स्ट 11 में मौका नहीं मिलता, सेकंड 11 में मैं कैसे अपने आप को शोकेस कर सकता हूँ। तो इस गिले शिकवे में ये यहाँ से चले गए। UAE ने इनको हाथों हाथ लिया, इनको पूरा मौका दिया। आप सोच सकते हैं कि इतने कम अरसे में, जब ये 2020 में चले गए थे यहाँ से, तो इतने कम अरसे के अंदर उन्होंने इनको जो है वो T10 लीग्स के सारे एडिशन तकरीबन खिलाए। इनको हर टीम में मौका मिलता रहा एज ए लोकल प्लेयर। और उसके बाद फिर अभी रिसेंटली जब ILT20 लीग हुई उसमें भी इनको भरपूर मौका मिला। उसके बाद फिर इसी UAE ने जाहिर सी बात उनको अपॉर्चुनिटी दी, वो वहाँ पर परफॉर्म करते रहे बड़ी लीग्स में। तो आगे पीछे लीग्स ने भी उनकी तरफ तवज्जो दिलाई और इवन के बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी हमने उनको इन एक्शन देखा चट्टाग्राम की जानिब से। सो ये था कि उस्मान का करियर बनाने में UAE की क्रिकेट का बहुत सारा हाथ था। अब हुआ ये जनाब कि इन्होंने, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी इस PSL के बाद इनको ऑफ़र दी, अंदर खाते क्या कमिटमेंट्स इनके साथ हुई, लेकिन उस्मान खान ने वक्त नहीं लगाया और इन्होंने फौरी तौर पर हाँ कर दी और एक लेटर जो है वो यहाँ पर से भेजा UAE की क्रिकेट को कि जी मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आप ख़त्म कर दीजिए और मैं पाकिस्तान से अपनी क्रिकेट को आगे लेकर चलना चाहता हूँ। इसका नुकसान क्या हुआ, ऑब्वियसली UAE का रद्द-ए-अमल सामने आया और उन्होंने कल की तारीख़ की अगर बात कर ली जाए तो उन्होंने उस्मान खान के ऊपर जो है वो 5 साल की पाबंदी लगा दी है। और इस 5 साल की पाबंदी में सिर्फ यही नहीं है बल्कि ठीक ठाक गुस्सा शो किया गया है। गुस्सा ऐसे शो किया गया कि उनको UAE की क्रिकेट से जुड़ी, एमिरेट्स की क्रिकेट से जुड़ी कोई भी, चाहे क्लब क्रिकेट हो, लीग क्रिकेट हो, ILT, T10, किसी किस्म की क्रिकेट में वो अगले 5 साल तक मुकम्मल तौर पर बैन है, वो नहीं खेल सकते क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन इस तरह की है कि UAE कह रहे हैं कि उन्होंने मिसलीड किया है। क्योंकि ऑब्वियसली जब UAE ने उनको ऑन किया होगा तो ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने कहा होगा यार मुझे कभी भी पाकिस्तान से मौका मिला तो मैं यहाँ से आपको छोड़ के चला जाऊँगा। जस्ट बिफोर फ्रॉम 6 months
यानी कि 3 साल आईसीसी का एक पीरियड होता है कि आप किसी भी कंट्री से इस तरह जब खेलते हैं वहाँ से और वो कंट्री आपको ऑन करता है तो 3 साल के बाद आप उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो उस्मान खान जो है उन्होंने जस्ट बिफोर फ्रॉम दैट पीरियड 6 मंथ कबल जो है उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट आप ख़त्म करने का कह दिया। तो ये यही कहेगा ना कि भाई मैंने इतना पैसा आप पे लगाया, मैंने आपको इतनी वैल्यू की, मैंने आपको इतनी रिस्पेक्ट दी और आपने मुझे मिसलीड किया। जहाँ पर आपका अपना मतलब निकला तो आप यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो है वो जाना शुरू हो गए। आखिर में क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट का तो ये एक तारीख़ रही है कि जहाँ की मतलब जो जिसकी हवा होती है उसको इसकी जो वैल्यू भी होती है, जो दिखता है वो बिकता है। तो उस्मान खान को क्या ये नहीं उनको सोच आई कि भाई यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ ये हो चुका है कि जब वो फॉर्म में होते हैं तो उनको वैल्यू दी जाती है और जहाँ आउट ऑफ फॉर्म होते हैं उसके बाद मुड़ के उनको नहीं देखा जाता। हज़ारों मिसालें ऐसे मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन वक्त कम है। तो उस्मान खान के साथ ऐसी क्या कमिटमेंट हुई होगी? या तो अगर उनको कोई 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे देता है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें उनकी एक अच्छी खासी सैलरी होती है, वो PSL भी खेलते हैं, इंटरनेशनल टीम के साथ भी जुड़े रहते हैं, फिर तो चलें फेयर इनफ है, ये डैमेज इतना डन नहीं होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ है इसमें या आने वाले वर्ल्ड कप में वो उस तरह से इनको मौका नहीं मिलता या परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन लीग क्रिकेट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट, तो क्या उस्मान खान जो है वो सस्टेन कर पाएंगे? अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगे चलकर दुकार दिया, इनको मौका नहीं मिला, तो इनका करियर क्या होगा? तो एक बड़ा सवाल है। सारी कश्तियाँ जला के उस्मान खान ने पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर दोबारा कदम रखा है। हम उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, लेकिन बड़ा ही जिसे कहते हैं रिस्की उन्होंने फ़ैसला लिया है। अगली किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हमारे चैनल स्पोर्ट्स जुनून को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।